तो फाइनली हम अपने चुनावी सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं और आपको बता दें कि हम उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले तक पहुंचेंगे, जाएंगे। सबसे पहले हम लखनऊ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। लखनऊ ईस्ट, लखनऊ वेस्ट, लखनऊ नॉर्थ, लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ कैंट और इसी तरीके से मोहनलालगंज, सरोजनी नगर, मलिहाबाद और बख्शी का तालाब। तो कुल मिलाकर के 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2017 में 8 सीटों पर कब्जा किया था और एक सीट केवल समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, मोहनलालगंज की सीट, जिस पे अमरीश पुष्कर समाजवादी पार्टी से जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब का क्या माहौल होगा, 2022 में कितना कुछ हालात बदलेंगे। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए ये देखिए, अपना नाम बताएं ज़रा सा। सुजीत कुमार गुप्ता। सुजीत भाई, ये दरअसल ये देखिए, ये मंगलम गोल्ड टेस्टिंग, ये एक सुनार की दुकान है और ये सुनार हैं। हम इनसे देखेंगे और ये जानेंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश में किसका सोना 16 आने खड़ा है। 16 आने खरा भैया, ये बीजेपी का तो नहीं है, अदर किसी पार्टी का हो तो हो, फिलहाल बीजेपी का नहीं है। क्या बीजेपी कह रही है कि हम तो 350 प्लस सीटें लाएंगे। अरे ये मुंह है भैया, ये मुंह है, ये कहने में कोई वो पैसा तो लगता नहीं है। हम कहते हैं वो हम 1000 का हैं, वो 1000 सीटें कहते हैं, लेकिन वो तो आने पब्लिक के ऊपर है ना, पब्लिक का मूड देखने के ऊपर है। पब्लिक का मूड ये है कि आपके बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। किसकी सरकार बन रही है आपके साथ? सरकार देखिए सब मिली जुली सरकार हो सकती है, बाकी बीजेपी तो नहीं किसी भावानी है। फिर भी किसी की कुछ तो आइडिया होगा किसकी सरकार आ सकती है। वो भी बीजेपी से है तो सपा में आदमी जाएगा ही। व्यापारी वर्ग इतना परेशान है बीजेपी के, रोज नया सगुफा, रोज नया कुछ, कहीं कोई कानून ला रहे हैं, कहीं कोई कानून ला रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए, अपना नाम बताएं। राम विजय। राम विजय, किसकी सरकार आ रही है इस बार? हाँ? इस बार किसकी सरकार आ रही है 2022 में? हमका नहीं बता रही। अरे कुछ तो आइडिया होगा। मुझे मोदी जी का काम पसंद है कि नहीं? हाँ पसंद है। हाँ, वो तो बढ़िया है। क्या पसंद है थोड़ा बताइए। अरे बहुत से काम पसंद है मोदी जी के। जैसे एक दो काम बताइए। अरे एक दो काम बताइए। छोटे आदमी के लिए बहुत काम किए हैं। अरे एक दो काम गिना दिए। खेतन खेला हुआ है 10-10 हज़ार रुपये और खेल। और जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए होगा उसका क्या होगा? अरे तो यूँ तो चला के देगा। एक जेब से ले लिया, दूसरे जेब से भर दिया। वो तो हो गई अब का वैसे हुई है या करंट हो गई। आपको समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और भी कुछ पार्टियां हैं, उनका कुछ भविष्य नज़र आ रहा है? नहीं, हमका ना आ रहा। बीजेपी ही है ना, बस बीजेपी से खुश हैं आप? हाँ। अलग अलग तरीके से लोगों का व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। ये अपना नाम बताएं। मनोज शुक्ला। मनोज जी, और इस बार कहा जाता है कि ब्राह्मण के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब की बार बीजेपी सरकार फिर आएगी 2022 में। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी यहाँ। लगता क्यों? वजह क्या है? वजह योगी जी काम करते हैं, योगी जी आदमी बढ़िया हैं। वो योगी जी का कम से कम 3 काम बताइए। बीजेपी ने बहुत काम किया है, राम मंदिर का फैसला वो कर दिया। बीजेपी ने राम मंदिर का फैसला नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। धारा 370 हटा दिया। धारा 370 का यूपी चुनाव से क्या लेना देना? क्या लेना, देख लिया बताइए। अरे बहुत सारे ऐसे मुद्दे। धारा 370 का यूपी चुनाव से क्या लेना देना है? योगी जी का आना से बहुत फायदा। कब तक धारा 370 को भुनाते रहेंगे? कितना उससे दूध निकालेंगे धारा 370 से? अरे वो तो बात सही है, मगर इसको रहने से बहुत हमारे हिंदू भाई की बहुत बड़ी वो है। बीजेपी कट्टर हिंदू की है, हिंदू भाई तो इसको चाहते हैं कि बीजेपी आना चाहिए। नहीं ठीक है, वो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है आपकी पसंद है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें सारे लोग आ जाते हैं। आप फिर हिंदू की बात कर रहे हैं। योगी जी तो कहते हैं सबका विकास नहीं, योगी जी कहते हैं खाली हिंदू भाई का विकास होना चाहिए, बाकी और किसी का नहीं हो। तो आप तो एक युवा हैं, आप क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं, कपड़े की दुकान पे काम करते हैं। तो आपके कुछ बिजनेस पे इस बार कुछ असर पड़ा है कि नहीं? हाँ, धंधा पे तो बिजनेस पे असर है ही है। कोरोना जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद में खुला, फिर जब से उसके बाद में तो फिर डाउन ही चल रहा है। एक बात बताइए, जो कहा जाता है कि जीएसटी की वजह से व्यापारियों का नुकसान हुआ है, हाँ। वाकई में जीएसटी की वजह से कुछ व्यापारियों का नुकसान हुआ है? हाँ होता है, वो क्या, अब हम लोग तो नौकरी करने वाले आदमी, हम लोग नहीं बता सकते ये तो चीज़। जब हर तरह से नुकसान ही है और बीजेपी ही नुकसान कर रही है, तो काहे बीजेपी को पसंद कर रही है? बीजेपी आना चाहिए 2022 में, बीजेपी 100% आना चाहिए। और किसी का कुछ भला नहीं होने वाला? नहीं, अखिलेश आएंगे ही नहीं। आएगी बीजेपी। हल्के में ले लिया आपने। हाँ, अखिलेश नहीं आएंगे, आएगी बीजेपी 2022 में। बीजेपी का आपने लेकिन काम नहीं बताया, आपने सिर्फ कह दिया बीजेपी आएगी, लेकिन आपने बीजेपी का 3 काम नहीं बताया। जी, बीजेपी तो बहुत है हमारे बीजेपी आना चाहिए, हम लोग बीजेपी वाले हैं। आप लोग मतलब क्यों बीजेपी वाले? नहीं ठीक है,
मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि आप तर्क के साथ बताइए कि बीजेपी आखिर में बीजेपी को क्यों आना चाहिए, तर्क के साथ बताइए, ऐसा ही नहीं। जी, बीजेपी को ये है, बीजेपी के आने से ये रहता है सुरक्षा, हरकायों की बहुत सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, ऐसी बात नहीं। क्या सुविधाएं, किस तरह की सुविधाएं ये हैं कि जैसे अब ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं होती, ज़्यादा वो नहीं होता है, ये सब। गुंडागर्दी की अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो भी कानपुर में आपने नहीं देखा गुंडागर्दी क्या होती अरे है? वो तो है, फिर जब वो पुलिस वाले को मार दिया 8-8 तो फिर कांड होएगा ही होएगा। वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आप हाल ही में कानपुर में जो गुंडागर्दी की बात हुई है, तो ये गुंडागर्दी कानपुर में आपको नहीं नज़र नहीं आया? अरे उसमें क्या बताएं अभी हम। नहीं, आपने कहा कि गुंडागर्दी कम हुई है, तो गुंडागर्दी कितनी कम हुई है तो आपने देखा ही है। गाज़ियाबाद में उस बच्चे का वाक़या आपने देखा ही है, तो सब कुछ आपने देखा ही। गुंडागर्दी और किस चीज़ को गुंडागर्दी कहेंगे? बीजेपी के ये रहने से फ़ायदा है अपने लोगों को, बीजेपी को रहने से ये है, जैसे गुंडा हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद हैं, आजम खान है, सबके पानी भर दिया, बहुत अच्छा काम किया। एक तरीके से मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है तो ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। अपना नाम बताओ। अरे इधर आओ। हाँ भाई, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश यादव क्या है वो तो बोल रहे हैं, इधर देखो, ये आपके सामने अखिलेश बोल रहे हैं। अखिलेश का क्या है, अखिलेश की क्यों आएगी? आपकी अखिलेश ही आना अरे क्यों अखिलेश की आएगी, वजह क्या है? ये चले गए। योगी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हो किसी के सरकार को जो है। योगी जी का तीन काम बताइए। हम भाई व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी करेंगे। आपने बोला ना कि बहुत सारे काम किए हैं, तो काम आपको दिख रहा है? नहीं, हमने अच्छी सरकार चल रही है। सरकार चलने का क्या मतलब होता है? काम ही करना, विकास करना, डेवलप करना, उसी को तो सरकार चलना कहते हैं, वरना तो एक रिवायती सरकार, क्लासिकल सरकार तो चलती ही रहती है। बोला आप पूरे अखिलेश जी के सपोर्टर हैं। मैं देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। अगर आप अखिलेश जी के बारे में बोल रहे होते तो मैं आपसे उल्टा अखिलेश यादव के बारे में बहुत तरह की बातें करता, लेकिन चूंकि आपने बीजेपी के बारे में बोला तो इसलिए हम उल्टा बीजेपी के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप यहीं पर कांग्रेस ही निकलते तो हम कांग्रेस के बारे में बहुत सारे सवाल करते। मतलब आप सवाल ही करना है। एग्जैक्टली, मेरा सवाल आप जो है जो भी सरकार आएगी उसके विपक्ष में बोलेंगे। पत्रकार का काम है विपक्ष में ही बोलना। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जाने आलम। जाने आलम, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2022 का इलेक्शन आने वाला है, किसकी सरकार आने की संभावना लग रही है आपको? संभावना अगर विकास के हिसाब से देखा जाएगा तो मेरे हिसाब से आई थिंक अखिलेश यादव ही हैं, ठीक ठाक थे पिछले हिसाब से, यूपी के हिसाब से। बाकी इस टाइम तो अभी पब्लिक का मूड है, कब क्या हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं कि मुसलमान लोग इस बार ओवैसी की तरफ चले जाएंगे, आपको कुछ लगता है ऐसे चले जाएंगे? मुसलमान देखो भाई, जो अगर खाली धर्म के नाम पे वोट देगा वो तो किधर भी जा सकता है। हिंदू की तरफ जाएगा और सनातन धर्मी जो उनकी तरफ जाएंगे, और जो मतलब रिलीजियस वाइज जो जाएगा वो रिलीजन पे जाएगा। लेकिन जो डेवलपमेंट पे वोट देगा तो वो आदमी देख कर ही वोट देगा, चाहे वो वैसे ही डेवलपमेंट करें अगर अपने क्षेत्र में तो उसके हिसाब से आदमी देखेगा, और यहाँ अगर करेंगे। आपको लगता है ओवैसी का कोई फैक्टर काम करेगा या उत्तर प्रदेश में? भाई अभी यहाँ तक तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है खास, क्योंकि ओवैसी का इस्तेकबाल लोग कर रहे हैं और हज़ारों हज़ार की भीड़ नज़र आ रही है, तो क्या वो इस्तेकबाल, जो भीड़ आ रही है इस्तेकबाल में, वो वोट में कन्वर्ट होगी? अब ये तो भाई आने वाला टाइम बताएगा किसकी भीड़ किस में कन्वर्ट हो। सपा को डरना चाहिए ओवैसी से? अब एक दूसरे की रूलिंग पार्टी, दोनों को डर तो लगता ही होगा, इनको उनसे और उनको इनसे, दोनों से लगता होगा ना। तो सपा को गठबंधन कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए? भाई वो सपा बहुत बड़ी पार्टी है, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगी। बाकी पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ होता नहीं, कभी कोई किधर भी जा सकता है। बाकी माननीय अखिलेश जी जो हैं तो इंटेलिजेंट पर्सन है, कुछ भी कर सकते। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शानू है। शानू भाई, सेम क्वेश्चन आपसे भी। जी, मेरा अखिलेश कोर्ट जाता है। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी के बारे में लोग कहते हैं, हमने कई सारे क्लिप्स लिए हैं, हालांकि हमने जब काम पूछा कि बीजेपी ने काम क्या किया है तो कोई भी 3 काम गिना नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं बीजेपी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करते हैं, इस वजह से हमको पसंद है। इस पर क्या कहेंगे? मुसलमान और क्या हिंदू भाई और कोई भी आदमी उनसे खुश हो, तो एक आदमी कोई हो खुश उनसे तो बताए कि हाँ उन्होंने ये काम किया। हर आदमी इसमें परेशान है। हम लोग युवा हैं, काम करते थे, बीच में ये सब लॉकडाउन हो गया, अभी बीच में फिर पता चल रहा है कि 10 का ये मैटर हो गया है। ये इसमें क्या हम लोगों को परेशानी तो हो रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ने काम किया था कि नहीं कुछ? हाँ, अखिलेश यादव की सरकार में तो बहुत काम हुआ। देख रहे हैं सब, ये अखिलेश की देनी है। गवर्नमेंट बाय अखिलेश यादव ही हुआ है। जहाँ डेवलपमेंट घंटा कर देख रहे हैं, क्लीनिंग वगैरह और जो मेकिंग मेंटेनेंस जो है, अपने लखनऊ में ट्रेनें चालू करी। ठीक है, अखिलेश यादव ने काम किया, तो अखिलेश यादव हार क्यों गए, वजह क्या हुआ? देखिए हार और जीत तो मतलब ये होता ना कि लास्ट टाइम पे आदमी कोई कुछ भी करके
कैसे भी कैसे कोई पैसे के फीवर से पब्लिक को भड़का लेता है, किसी वजह से कोई भड़का लेता है। उनके पास मुद्दे थे ना, कुछ उनका उनके एक मुद्दा था। नहीं, हर पॉलिटिक्स में और हर पार्टी में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, उनके में भी हैं, लेकिन इनके में ज़्यादा और उनके में कम है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम। अखिलेश यादव हालांकि कांग्रेस के साथ लड़े थे, उसके बावजूद भी इतनी कम सीटें क्यों आई? अखिलेश यादव की आई थिंक 45 या 47 सीटें आई थी और 7 सीटें कांग्रेस की आई थी। यानी इतनी बुरी दशा हो गई थी। बीजेपी की 325 सीटें आ गई थी टोटल एनडीए की, बीजेपी की खुद 303 सीटें आई थी। आपको क्या लगता है इतना ज़्यादा फर्क कैसे आ गया? अब जिन राज्यों में पार्टी बीजेपी जो हारी है, आपका क्या मतलब कि वहाँ उन्होंने काम नहीं किया होगा, वो फिर क्यों हारे? ये तो क्वेश्चन हर पार्टी के ऊपर होता है ना। अब जैसे आपने पूछा कि अखिलेश फिर हारे क्यों, तो अब इसका तो जवाब अखिलेश यादव खुद भी नहीं दे सकते हैं कि इतना काम करने के बाद भी अगर जनता मेरे साथ नहीं हुई तो फिर आगे अब यही काम करने के बाद बीजेपी जहाँ से हारी उनके साथ भी जनता नहीं हुई। तो क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव की सरकार आएगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। इस बार लगता है कि सरकार बनेगी। अच्छा, ये किसानों का कुछ फैक्टर काम करेगा? किसानों का फैक्टर देखिए, असल में एक्चुअली खाली उनका ही वो मुद्दा नहीं, मुद्दा हम सबका भी है वो। बस ये है कि हम लोग थोड़ा अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं, इस वजह से उस मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसका इंतजाम, इसका जो मतलब बदला हम लोग भुगत रहे हैं। सरसों के तेल की रेट क्या होगा और अभी क्या से क्या, अभी और चीज़ें महंगी होंगी जो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वो अपने मसम लोग रहे, वो उनका मुद्दा है, वो असल में पूरे देश का मुद्दा है। वो सबको युवाओं को रोजगार के मामले में कुछ धक्का लगा है? हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान हैं, बोल नहीं रहे हैं सब। खुद बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगरचे हमारे बिजनेस का लॉस हो गया लेकिन हम बीजेपी को वोट देंगे। अगर कोई आपको मारे एक तमाचा फिर आप कहें कि हम उसको ही वोट देंगे, तो आपकी बेवकूफ़ी। उसमें सामने वाला तो मजबूत है ही पहले से। यानी एक तरीके से बीजेपी को फ़ायदा इसलिए हो रहा है कि लोग एक तरीके से अंधे होकर के वोट दे रहे हैं आपके कहने के मुताबिक। यानी मतलब बीजेपी और उसका परिणाम भुगत रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जो वोट दे रहे उसका परिणाम भुगत। अभी तेल 100 रुपये लीटर हो गया तो कुछ लोग वीडियो बना कर डाल रहे, हमने शेयर पाला है। ऐसे ही शेयर महंगे होते हैं, ये होते हैं, तो भाई तुमने शेयर पाला है तो फिर क्यों रो रहे हो? बाद में गाड़ी में धक्का लगा क्यों ले जा रहे हो? वो वीडियो भी तो दिखाओ। आपने वो मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे, उनका आपने बयान सुना होगा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर तेल की कीमतें सस्ती चाहिए तो आप अफगानिस्तान चले जाइए। भाई जब कोई आपके पास अगर कोई बात का सही जवाब नहीं होता, आप पब्लिक को इधर उधर घुमा के कोई डिप्लोमेटिक आंसर ही निकालोगे कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। उनका सीधा यही मुद्दा है, अगर कोई बात बताओ तो पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ। जबकि हम भूटान ना जा करिए, भूटान में भी तेल सस्ता है। आप जाके पता करिए, भूटान और नेपाल में भी तेल सस्ता है। वहाँ क्यों नहीं भेजते? वहाँ तो नेपाल तो पासपोर्ट भी नहीं मांगता है। ये देखिए, ये पुराना लखनऊ है, ये चौक का इलाका है। हम चौक के इलाके में हैं। यहाँ हम लोगों से ये जानने के लिए आए हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव होने वाला है उसमें किसका माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है। हम यही लोगों से पूछने के लिए आए हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अपना नाम बताएं पहले। राजू भाई, क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार 2022 में आने वाली है? सर जो अच्छा काम करेगा उसकी आएगी। किसने अच्छा काम किया? किसने अच्छा काम किया? अरे सर जो भी करेगा। किसने अच्छा काम किया, थोड़ा कुछ बताइए। थोड़ा सा पत्ते खोलिए तो। किसकी हवा चलिए? मोदी जी का काम ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक, शुक्रिया। चलिए आइए दुकानदारों से बातचीत करेंगे। ये देखिए पान वाले हैं। आप लोगों से पूछ के चूना लगाते हैं या बगैर पूछे ही चूना लगा देते हैं? पूछ के लगाते हैं भैया। पूछ के लगा, यानी मतलब चूना लगाते हैं ज़रूर। ठीक है, शुक्रिया। अपना नाम बताएं। जीतू भाई, आप कितने दिनों से पान लगा रहे हैं? हम तो भैया यहाँ पे हो गए, हमको दुकान तो बहुत पुरानी है, हमारे बाबा बैठते थे। आपने कई बार वोट भी दिया होगा विधानसभा में। पिछली बार किसको वोट दिया था? बीजेपी को। बीजेपी को। और इस बार क्या करेंगे? फिर बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों देंगे? देंगे बीजेपी को ही। वजह क्या है? वजह बताइए। वजह क्या बताएं हम आपको? बीजेपी को क्यों देंगे? मतलब खाली इसलिए कि बीजेपी हमेशा से जहन में बसा हुआ इसलिए देंगे? नहीं। या कुछ वजह, उसके पीछे कुछ वजह होगी ना। अरे आदमी किसी को चुनता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। बताइए, वजह बताइए। लॉजिक यही है कि मतलब जो है ठीक ठाक है, मतलब सही है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ। क्या क्या अच्छा काम कर रही है? बहुत सी अच्छाई हैं। कम से कम 2 काम बताइए बीजेपी का। अब जैसे कि पहले और सरकारों में इधर उधर आतंकवादी उल्टी सीधी घटनाएं हुआ करती थी, वो बिल्कुल बैंड है। बिल्कुल कोई घटनाएं नहीं आतंकवादी। ये जो लिंचिंग हो रही है उसका क्या करेंगे? ये जो भीड़ लिंचिंग करके मार रही लोगों को, इनका क्या करेंगे? अरे सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन वोट हमारा बीजेपी को ही जाएगा। अनिल भाई, किसकी सरकार आपको आती नज़र आ रही है 2022 में?
2022 में तो हमको समाजवादी पार्टी आती हुई दिखाई पड़ रही है। वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि उनका ज़मीनी काम है, आगरा एक्सप्रेसवे है या लैपटॉप है या बहुत चीज़ें हैं कि वो दिखता है काम कि हमको नज़रों से दिखाई पड़ता है कि ये काम हुआ है। लेकिन इस गवर्नमेंट में सब हवाई में बात है कि 20 लाख करोड़ दे दिए गए हैं, वो कहाँ के पता नहीं। किसान 9 महीने से बैठी है, मीडिया, बहुत सी मीडिया चैनल ऐसे हैं जो दिखाते कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाएंगे वही जो सरकार मुँह से बोल रही वही दिखाएंगे, करती कुछ नहीं सरकार। अखिलेश यादव के ज़माने में कहा जाता है काम बहुत हुए, और हमने लोगों से पूछा भी कि अखिलेश यादव ने काम किए, तो कह रहे हैं हाँ काम किए, लेकिन हम वोट बीजेपी को देंगे। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि इनको भाई, आज हम जब कभी पेपर पढ़ते हैं तो बाहर का पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं एक बच्चे को ट्रेन लेने जाती है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि 105 किलोमीटर एक वृद्धा आदमी अपने बच्चों को छोड़ने जाता है। इसकी वजह क्या है? इनको धर्म की राजनीति करनी है। अनिल भाई, आपने धर्म की बात कही, अभी हम एक साहब से पूछ भी रहे थे, उनका नाम है मनोज शुक्ला। मनोज शुक्ला कह रहे थे चूँकि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करती है बीजेपी, इसलिए हम उसको पसंद करते हैं। नहीं तो चूड़ी करने से उनके लिए कोई खास एक व्यक्तिगत किसी आदमी, देखिए अगर एक आदमी एक समुदाय की अगर चूड़ी टाइट की जाएगी तो उसमें तो हम भी आते हैं। मेरा घर जहाँ पर है वहाँ अगर 10 लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर 2 मुस्लिम तो रहते हैं। अगर वहाँ ये सोचे हम उनकी चूड़ी टाइट करने के लिए तो 8 हम भी तो गिने। अगर हम 4 उंगली उठाएंगे किसी तरफ, 1 उंगली मेरी तरफ भी तो होगी। एक हमने ट्विटर पे एक बात पढ़ी, तो ट्विटर पे हमने देखा, वो कह रहे थे कि एक साहब कह रहे थे मुसलमानों तुम बर्बाद क्यों नहीं हो जाते, तुम्हारे चक्कर में हमारी लगी पड़ी हुई है। भाई मुसलमान बर्बाद धरो, यानी मुसलमानों के बर्बाद करने के चक्कर में वो सारे लोगों को एक साथ बर्बाद, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी तो पिसा जाता है। सीधी सी बात है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। हम अगर कोई चीज़, अगर हम किसी के लिए सब काम करेंगे तो हम सबका साथ सबका विकास खाली मुंह से नहीं बोलेंगे, हम सबके लिए करेंगे। जैसे कि अखिलेश यादव गवर्नमेंट को मैंने इसलिए कहा कि वो आनी चाहिए, वो सही गवर्नमेंट है। उसमें कभी भी आपने, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो हो, जो भी पार्टी अगर धर्म की बात करती है वो कतई भी नहीं सही है। आप अगर कोई काम करते हैं तो आप काम ज़मीनी दिखाइए कि आप ज़मीनी काम कर रहे हैं। आप बात 15 लाख से 15 किलो गेहूं पे आ गई। आप 15 किलो गेहूं राशन में सब जगह बांट रहे हैं, 5-5 किलो 5-5 किलो आप गेहूं बांट रहे हैं। आप हमको ये बताइए, बात 15 लाख की हुई थी और 5 लाख पे वो 5 किलो गेहूं पे आग रुक गई। तो आप हमको बताइए, व्यक्तिगत किसी एक आदमी से जाके पूछिए जो बीजेपी का एजेंडा ना हो, जो बीजेपी से जुड़ा हो। आप आम जनता से किसी पूछिए, कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी का वो इन्हें उद्धार नहीं किया है। अपना नाम बताएं। दीपक चौरसिया, ये तो हमारे एक न्यूज़ एंकर का नाम है, दीपक चौरसिया। जानते हैं उन्हें? अच्छा, नाम सुना है? ये तो बहुत फेमस न्यूज़ एंकर हैं दीपक चौरसिया जी, न्यूज़ नेशन के लिए काम करते हैं। चलिए, तो आप बहुत भले आदमी मुझे मिल गए, दीपक चौरसिया, पहली मरतबा। दीपक चौरसिया जी, मुझे एक बात बताइए, किसकी सरकार इस वक्त आपको आती हुई नज़र आ रही है 2022 में? 2022 में हमको बीजेपी की ही सरकार नज़र आ रही है। अच्छा, बीजेपी की क्यों आ रही है? उसकी वजह, उसके पीछे वजह क्या? उसकी वजह ये है कि काम इंसान को दिख रहा है। इंसान को काम दिख रहा है। क्या काम किया बीजेपी ने? बहुत काम किया, क्या चीज़ है जो ना किया हो। जैसे 2-3 काम बताइए। सबसे बढ़िया जो है मेडिकल कॉलेज में जाइए, पहले जो है लगता ही नहीं था मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज के अंदर जाइए, एक दिन सफाई रहती है, लगता ही नहीं कि प्राइवेट रूम में आ गए हैं मेडिकल कॉलेज में। देखिए, मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक आपने बात कही, मैं खुद लखनऊ में 16-17 साल से हूँ। मैं कई बार मेडिकल कॉलेज गया हूँ, अखिलेश के ज़माने में, मायावती के ज़माने में, वहाँ सफाई हमेशा से अच्छी रहती है। लेकिन इधर वैक्सीन में भी जो है, मैं लगवाने गया था मेडिकल कॉलेज के अंदर, इतनी तुरंत लगी गिरी, और टीबी हॉस्पिटल में वही वैक्सीन के लिए करना जाने कितने बार दौड़ा रहे हैं। देखिए, वैक्सीन लगा रहे हैं तो कोई एहसान नहीं करें, क्योंकि वैक्सीन का जो पैसा है वो हमारे और आपके टैक्स से जाता है। तो हमारे और आपके टैक्स से दिया गया पैसा अगर हमें वैक्सीन के रूप में मिल रहा है तो कोई एहसान नहीं है, सरकारों का काम ही यही है। वो तो आपकी बात सही है। हमारा कहने का मतलब है कि जो है कुछ चीज़ें जो हैं हमें बीजेपी की ज़्यादा समझ में आ रही है। जैसे उनका काम करने का ढंग, हर चीज़ जो है बड़ी स्पीड में होती है। अगर कोई कार्रवाई भी करते हैं तो बहुत स्पीड में होती है, ये नहीं कि कोई चीज़ रुक रही हो। आप इस टाइम अगर कोर्ट के अंदर भी जाइए तो तुरंत जो है सुविधाएँ उपलब्ध हैं, ये नहीं कि जो है आप वहाँ दौड़ रहे हैं। इससे पहले नहीं थी क्या? इससे पहले कम थी सुविधाएँ।
आप कोर्ट इससे पहले भी जाते थे? हाँ। रोज काम है कोर्ट का क्या? रोज की मांग नहीं है। जैसे अभी हम पिताजी के चक्कर में सिलसिले में गए तो मतलब डीएम से सीधे बात हो रही है। तो उसका बीजेपी सरकार से क्या ताल्लुक? वो तो कोर्ट का काम अलग है। नियम लागू कर रखा है कि उसका जनता जो है वो नहीं होनी। नहीं, कोर्ट का बिल्कुल अलग मामला है। उसका सरकार से कोई अमल दखल नहीं, उसको छोड़ दिए। आपको नहीं पता इसके बारे में, सरकार का कोर्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आप जो बातें कर रहे हैं वो सरकार का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। और सरकार के बारे में क्या बताऊं? मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कहा जाता है कि सरकार ने विकास का काम कुछ भी नहीं किया, जो अखिलेश यादव के ज़माने में जिस तरह तेज़ी के साथ विकास हुआ था इस सरकार में नहीं हुआ। विकास तो नहीं हुआ, लेकिन जो है क्या कहते हैं, जैसे इसको अब कोरोना काल में जो है क्या कहते हैं, कायदे से देखा जाए तो फीसें माफ़ होनी चाहिए थी। भाई हर दुकानदार जो है अपनी दुकानें बंद करे था, बिजली का बिल भी दे रहा है, स्कूल की फीस भी पूरी दे रहा है, ऑनलाइन पढ़ाने के बावजूद भी जो है पूरी बच्चों की फीसें दी जा रही हैं। तो ये तो सरकार ने नहीं ध्यान दिया। तो फिर सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो फिर क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे हम? भाई क्या करें, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं बचता है। मजबूरी में वोट दे रहे हैं? भाई मजबूरी का दूसरा नाम, यानी बीजेपी को आप मजबूरी में वोट दे रहे हैं? मजबूरी बिल्कुल, इसके अलावा कोई पार्टी है ही नहीं। विपक्ष में देखा जाए मुलायम सिंह अगर आ जाएंगी तो सीधी बात गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। तो इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये कानपुर की जो घटना हुई है गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? वो गुंडागर्दी नहीं कहा जाएगा, वो घटनाएं जो होती हैं देखिए वो खुद ही साफ कर रहा है। ये मॉब लिंचिंग जो हो रही, सुनिए मेरी बात, ये मॉब लिंचिंग जो हो रही है वो गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? देखिए थोड़ी बहुत तो हर पार्टी में होती है, लेकिन जो है कुछ चीज़ों में नहीं। चौरसिया जी की बात नहीं, कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उन्हीं के राज में आप जो है हम कहते हैं अगर सापा आ जाती है। इससे पहले आप मॉब लिंचिंग का नाम आपने कभी सुना था? नहीं सुना था। तो फिर क्यों इस सरकार में सुनने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? खूब हो रही मॉब लिंचिंग। भाई देखिए कह तो रहा हूँ कि जो है कुछ चीज़ें जो है इनके में गलत है, कुछ चीज़ें जो है इनके में गलत है। भाई इनके में गुंडागर्दी की बात की, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया। जो है इसमें बढ़ जाती है। अब जैसे मक्खन वाले ये सब मक्खन लगाते हैं, सब सापा में है, बुरा माने में नहीं, हम देखिए खोल के कह रहे हैं। लेकिन अभी ये सापा की सरकार आएगी, खुले आम गुंडागर्दी होगी। पुलिस वाले दरोगा को कहिए गाली तक बकले। सारे लोग गुंडागर्दी करते हैं, बीजेपी वाले भी गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन वो उनकी दिखती नहीं है। ऐसा नहीं? हाँ वाकई नहीं दिख रही। भाई हम लोग भी जिसके दिल से एक ये देखिए गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी में हम भी बीजेपी के बहुत पुराने जो है, आज से नहीं कम काफ़ी समय पुराने के वो हैं। चौरसिया जी मुझे एक बात बताइए, आपने गुंडागर्दी की बात कही, जिसके घर से कोई मॉब लिंचिंग हुई है, खुदा न खास्ता आपके घर का कोई व्यक्ति उसको मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया जाता, आपका क्या नज़रिया होता मुझे बताइए, दिल से बताइए। नहीं वो तो गलत हुआ है, लेकिन जो है कुछ चीज़ें इसको हल्के में ले रहे हैं। आप कह रहे हैं ये गुंडागर्दी नहीं है, वो सब गुंडागर्दी है। हमने क्या कहा, कुछ हद तक के इनकी तरफ से है, लेकिन ज़्यादा जो है क्या कहते हैं सापा की तरफ से गुंडागर्दी की बात करें, कहीं जैसे कम कहीं। कांग्रेस का तो नाम ही निशानी, डीएसपी का भी नामो निशान नहीं है, लखनऊ के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। तो मजबूरी में बीजेपी ही सही है, बीजेपी ही सरकार बनेगी और किसी की नहीं। बीजेपी ने कहा जाता है कि बहुत सब चौपट हो गया, रोजगार नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या करा जाए, रोजगार तो वाकई नहीं है। चौरसिया जी आपने अपनी बातें हमसे कहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलती हैं, किसकी सरकार बनती है। लेकिन बहरहाल दूसरे और जगहों पर हम जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं, उसके हम ईस्ट विधानसभा सीट से आपके सामने हाजिर थे और इसके आगे हम दूसरी विधानसभा सीटों से आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए ग्लोबल बाउंड्री। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।